भिवंडी एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जितना कपड़ा तैयार होता है उसका तकरीबन 35% कपड़ा इसी भिवंडी शहर से बनकर जाता है। यानी ये कामगारों की नगरी, मजदूरों की नगरी भिवंडी शहर है। भिवंडी शहर में राशनिंग ऑफिस द्वारा जो दुकानें हैं लगभग 150 से ज़्यादा ही हैं। इन दुकानों पर इन कामगारों या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी लाइफलाइन यानी सस्ते में गेहूँ चावल और ज़रूरत की जो भी चीज़ें सरकार से आती है वो मिल जाती है। भिवंडी शहर में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि भिवंडी शहर के नदिया पार्क की एक दुकान राशनिंग 131 नंबर जिसके समर्थन में इतने सारे कार्ड धारक यहाँ पहुँचे और सबने एक ही बात कही कि हमें वो 131 नंबर ही चाहिए। ये भिवंडी शहर में शायद मेरी नज़र में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मांगों का ध्यान में रखते हुए यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और ये रिपोर्ट DCR को यानी थाना भेजेंगे, मगर कहीं ना कहीं प्रोसेस में वक्त लगेगा। तब तक के लिए अधिकारियों ने बताया है कि पास की एक दुकान है सलाहुद्दीन अयूबी स्कूल के पास 87 नंबर, वहाँ से लोग राशन ले सकते हैं, मगर ये लोग वहाँ से राशन लेने को तैयार भी नहीं है। हालांकि इसमें एक सहूलत ये है वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन कार्ड होल्डर कहीं से भी किसी भी दुकान से अपना गेहूं चावल ले सकता है, मगर ये जो कार्ड धारक हैं 131 नंबर दुकान के, इनकी ज़िद है कि हमें वही दुकान चाहिए, हमें दुकान वाले ने नहीं भेजा, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं। मैं खान फ़खर आलम। मेरा नाम आतिका बेगम है, नदिया पार तैयबा मस्जिद। हाँ, यहाँ काहे के लिए आए राशन ऑफिस में? राशन ऑफिस में हम सोनू के दुकान पे लेते थे। कोई उसको कर दिया दुकान बंद, तो हमको सोनू अच्छा है लड़का, हमारा राशन भी बंद हुआ तो हमारे 1 महीने का नहीं छूटा तो दूसरे महीने में देता। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सोनू हमको चाहिए, दूसरी दुकान नहीं होना, बस सोनू की दुकान होना। सोनू लड़का भी मिलेगा तो चलेगा। नहीं भी रहा तो हमको दूसरे महीने में गए तो दे देता कि तुम नहीं छुड़ाए ले लो। हमसे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करता हूँ। कयामुद्दीन शेख। कहाँ रहते आप? नदिया पार। तो यहाँ क्यों आए राशन ऑफिस में? थोड़ा आगे। राशन दुकान क्यों हमारी बंद कराई गई? क्या तकलीफ थी उनको राशन दुकान से? वो आके हमारे सामने बोले। राशन दुकान वाले का नाम मालूम है आपको? हाँ, सोनू नाम है। दुकान वाला अच्छा है आपके लिए? दुकान वाला अच्छा दुकान वाला बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे को राशन नंबर लड़का है, सब कुछ देता है। हाँ, फिर उनको क्यों तकलीफ थी? हम खुद आए, सोनू नहीं भेजा हमको, हम खुद आए। बच्चा है, अगर नोटिस मारा तो हमारे सामने आके बोले कि ये तकलीफ थी हमको, हम खुद पब्लिक बोलेंगे। कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसको तकलीफ है तो उसका राशन कार्ड कहीं और कर दो। हाँ, तो उसका राशन समझे भाई। हमको ऐसा है और हमको वही राशन वाला चाहिए और हमको दूसरा राशन दुकान वाला चाहिए नहीं। तकलीफ दिया नहीं उन्हें और हम खुद दिल से आए, सोनू नहीं भेजा। हाँ, नाम बताइए। शमशाद बानू। कहाँ रहते हैं? नदिया पार। हमारे को भी राशन चाहिए। राशन ऑफिस में क्यों आए? हम लोग सोनू भाई की तरफ से आए, हमको राशन बंद करे इसीलिए। हमको सोनू भाई से ही राशन चाहिए। हमको पंजू बिंजू का उनका राशन हमको चाहिए नहीं। भले 2 महीना 3 महीना राशन हम दूसरे जगह से छुड़ाएंगे नहीं, हम वहीं से छुड़ाएंगे राशन। हमको वहीं का होना राशन, हम लोग वहीं से छुड़ाएंगे। मिलेगा चलेगा, लेकिन सोनू अच्छा है। भले 4 महीना मिले नहीं, 3 महीना नहीं मिले, लेकिन हम लोग सोनू भाई के पास से ही राशन छुड़ाएंगे। हम खरीद के खा लेंगे, लेकिन राशन कार्ड पंजू का हमको चाहिए नहीं। अभी और आ रहे हैं हम लोग को वही दुकान का अभी बहुत है, अभी और आ रहे हैं। मुझे तकलीफ है ना उतने लोग को। तब क्या हुआ आज राशन ऑफिस में इतनी पब्लिक आई हुई है?
दुकान शांति नगर में 131 नंबर करके दुकान है, जो दुकान 8 तारीख को सस्पेंड हो गई थी, रद्द हो गई थी। तो उनका 8 तारीख को जो हमने दूसरी दुकान जोड़ी गई है, तो वो दुकान क्यों सस्पेंड हुई, रद्द हुई, इसके बारे में उनको वही दुकान के राशन नहीं मिलेगा, ये तकलीफ से वो यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। तो किस दुकान पर जोड़ी गई ये दुकान 131? ये दुकान अभी हमने जोड़ी हुई है 87 नंबर दुकान है सलाउद्दीन स्कूल के यहाँ पे, जो कि नज़दीक में दुकान जो गिरती है वो दुकान को हमने फिलहाल जोड़ी हुई है, और जो भी कार्ड धारक है उनको वहाँ पे जाने के लिए हमने बोला गया है। सर वो जो दुकान सस्पेंड हुई है उस पर कितनी कंप्लेंट थी और उसमें कितने लोगों की कंप्लेंट थी? उसमें टोटल 3 लोगों की कंप्लेंट थी। 3 लोगों के कंप्लेंट के ऊपर हिसाब से उसके ऊपर बाद में जो इंक्वायरी हुई थी वो इंक्वायरी के हिसाब से दुकान के ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके पहले भी और उसके पहले भी उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट्स हुई थी, वो कंप्लेंट्स में भी उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत जो फाइन वगैरह लगे हुए थे, वो हिसाब से देख के वो हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। कंप्लेनर है वो अलग अलग है या वो सेम है कंप्लेनर? नहीं, कंप्लेंटर अलग अलग है। देशपांडे साहब, इसमें प्रॉब्लम ऐसा था, ये लोग कह रहे हैं कि दुकान पर पहले से गर्दी रहती है, तो अगर ये करीब 1200 पब्लिक है, ये भी वहाँ जाएगी तो बहुत प्रेशर होगा, तो उसके लिए कुछ आपकी तरफ से क्या कॉपरेशन है? सर देखिए, वहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि उनको टाइमिंग कुछ एडजस्ट करके अलग अलग तारीख को उनको बुला के, या फिर हर एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये पब्लिक को एक दिन वो पब्लिक को बुलाने का हम लोग सोचेंगे फिर। सर जैसा उनको कि आपने बताएंगे। ये कहा, जैसा कि आपने ये कहा अभी पब्लिक में कि आप वन नेशन वन राशन हो जाता है, हाँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मतलब राशन दुकान से कहीं पे भी राशन ले सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि 1 नेशन 1 कार्ड अभी चालू हो चुका है पिछले 1.5-2 साल से, तो पब्लिक कहाँ से, मतलब समझे गांव में है तो गांव से भी वहाँ पर राशन छुड़ा सकती है, या फिर इनको ऐसा लगता है कार्ड वालों को कि मेरे नज़दीक में जो भी दुकान है तो वहाँ से वो राशन छुड़ा सकती है। इसके लिए राशन कार्ड ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? नहीं, राशन कार्ड ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। जो भी नंबर है उनको जब कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है या फिर आधार कार्ड है, वो हिसाब से उनको वहाँ से राशन मिल सकता है। आमतौर से अपने अभिवंडी में ऐसा होता है, जब दूसरी दुकान से कोई कार्ड धारक जाता है लेने के, दुकान वाला देता नहीं है, वो कहता है वो बोल रहा है हमारे कि पास तो माल नहीं है। मेरे को कोटे में इतना ही है, मैं तुमको पैसे एक्स्ट्रा दूँ। सर देखिए, एक शासन निर्णय जो है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो हिसाब से ऐसा है कि दुकान वाले के पास में उसके कार्ड धारकों को राशन देने के बाद में अगर जो कुछ होता है तो उसके ऊपर से वो दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी ऐसी तो कंप्लेंट कोई है नहीं हमारे पास कि दूसरे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे यूपी के भी जो कार्ड वाले रहने आए हैं, जो कि माइग्रेटेड पब्लिक से यहाँ पे, वो उनको भी राशन यहाँ से मुहैया कराया जा रहा है। तो क्या ये जो इतने सारे अर्जीदार हैं, तो क्या इसके लिए कुछ हो सकता है? सर देखिए, ये जो इनकी अर्जी है हमारे साहब के थ्रू, गर्गे साहब के थ्रू, हमारे आरओ साहब के थ्रू, ये हम लोग ऊपर हमारे जो ऑफिस है थाना में, उनके पास भेजेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से उनसे ही होगी।